हेलो एवरीवन। चलते हैं आज एक नए सफर की तरफ में। नया सफर ये है कि आज से हम क्लास 10th की मैथ की भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में काफी लोगों का मेरे पास मैसेज वगैरह आया था कि सर हमारे बच्चे जो है क्लास 10th में इस बार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी प्रिपेयर करने में समय लगता है, इसलिए क्लास 10th की मैथ की क्लास शुरू करने में मुझे थोड़ा समय लग गया, क्योंकि मैं भी ऐसे क्या होता है ना कि मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ, बनाने के बाद ही तब आगे का प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक है, तो बिना तैयारी के तो हम कैसे शुरू कर सकते थे, इसीलिए आज मुझे लगा कि नहीं, आज से शुरू करना चाहिए। तो आज मैंने क्लास 10th की मैथ लेकर के आया हूँ। और क्लास 10th का मैथ बेसिकली मैंने इस पर्पज से भी लेके आया हूँ। अभी मैं बेसिक से चलूंगा, और काफी बच्चे जो है वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं, और उनके प्रिपरेशन में भी क्लास 10th की मैथ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो मैं अभी बेसिक लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे बोर्ड के एग्जाम को भी लेके चलना है, और वनडे एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करने हैं उनके लिए भी लेके चलना है। ठीक है, तो मैं अभी बेसिक लेके चलूंगा। कोई अभी इस पे वो कमेंट ना करे कि कोई शॉर्टकट मेथड बताए, शॉर्ट ट्रिक बताए। तो अभी शॉर्ट ट्रिक वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। अभी जो बताऊंगा मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक से चलेंगे। हाँ, जब मुझे लगेगा कि नहीं अब मुझे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बताना चाहिए, शॉर्ट में सोल्यूशन कराना चाहिए, तो मैं उसके उसके हिसाब से मैं उस समय प्रिपेयर्ड कर लूंगा अपने आप को। कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 10th की मैथ में एक चैप्टर है मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन। ठीक है, हम सबसे पहले मेंसुरेशन लेके चलेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन में अगर बात करें टॉपिक की, तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया भी कह सकते हैं, एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर। तो यहाँ पर दो टॉपिक है। क्या है? पेरीमीटर है और एरिया है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात कर ले। ठीक है, तो पेरीमीटर की अगर बात करेंगे, पेरीमीटर की अगर हम बात करें, तो पेरीमीटर हमारा होता क्या है ये पहले जान ले। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ द इट्स बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, ठीक है, प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ द इट्स बाउंड्री। कोई एक फिगर दिया है, ठीक है, जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है, या ये कोई फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, या कोई एक फिगर ये दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि पेरीमीटर इज अ प्लेन फिगर, द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। कहने का मतलब इसकी जो बाउंड्री, इस फिगर की जो बाउंड्री है वो कहाँ है? यहां से यहां है, यहां से फिर यहां है, यहां से फिर यहां, यहां से फिर यहां। बात समझ में आ गई? इसकी अगर बात की जाएगी तो ये होता है। ठीक है, इसकी अगर बात की जाएगी तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये जो होता है हमारा पेरीमीटर होता है। क्लियर? तो प्लेन फिगर में हमारा जो होता है पेरीमीटर होता है, तो इसको हमें ध्यान देना है क्या। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर is its length, its length is the length, the length, the length, its boundary, length, its boundary।
ठीक है। ये जो होता है द पेरीमीटर क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, मतलब किसी भी प्लेन फिगर का जो आखिरी सिरा होता है, जो बाउंड्री होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है। अब अगर बात किया जाए इन केस ऑफ अ ट्रायंगल और पॉलीगन, ट्रायंगल है या कोई एक पॉलीगन है, ठीक है, कोई एक पॉलीगन है, द पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ ट्रायंगल और पॉलीगन, या तो ट्रायंगल हो या कोई भी एक पॉलीगन हो, ठीक है, द पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, जितने भी इट्स के साइड्स हैं, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये साइड, ये साइड, ये साइड, इनको हम क्या कर लें, सम कर लें, या चाहे ये है हमारा एक पॉलीगन, तो इसको अगर हम क्या करें, इसके साइड, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को ऐड कर दें, तो हमारा क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, पेरीमीटर की यूनिट जो होती है, पेरीमीटर की यूनिट जो होती है वही होती है जो लेंथ की पेरीमीटर होती है, जो लेंथ की यूनिट होती है। यानी अगर 5 मीटर दिया हुआ है लेंथ, ठीक है, जैसे सपोज दैट ये 5 मीटर दिया है, ये भी हमारा 5 मीटर दिया हुआ है, ये भी हमारा 5 मीटर, ये भी हमारा 5 मीटर, तो इनको जब साइड को हम ऐड करेंगे तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 क्या हो जाएगा, इसकी जो यूनिट आ जाएगी, ये टोटल तो लेंथ, इसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई 20, और 20 तो 20 मीटर आ गया। ठीक है। तो ये 20 मीटर, टोटल 20 मीटर ही इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, पेरीमीटर। क्लियर। ठीक है। इसमें भी वही बातें हैं, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब कहने का मतलब ये होता है कि इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, जो यूनिट ऑफ लेंथ होगा वही हमारा यूनिट होगा किसका, पेरीमीटर का। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है क्या, दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है ये एरिया। ठीक है। एरिया क्या होता है, ठीक है, कि एरिया, एरिया क्या होता है कि द एरिया ऑफ द प्लेन फिगर the plane figure of surface the area of the plane figure, measure of the surface, measure of the surface, measure of surface enclosed by enclosed by its बाउंड्री। ठीक है। क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर मेजर ऑफ सरफेस, ठीक है, मेजर ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री। कहने का मतलब क्या है कि कोई एक फिगर है, इस फिगर को बाउंड्री के द्वारा जो डिफाइन कर दिया गया है, बाउंड्री के द्वारा जो दिखा दिया गया है, इस बाउंड्री के द्वारा जो इनक्लोज हो रहा है, जो सरफेस इनक्लोज हो रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और अ पॉलीगन इज द मेजर ऑफ द साइड इनक्लोज बाय मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय इट्स साइड। ठीक है। ये जो साइड्स हैं, इनसे जब इनक्लोज हो गया किसी भी ट्रायंगल में या किसी भी पॉलीगन में, ठीक है, ये साइड से जितने भी इनक्लोज एरिया आ गया, यानी इसके अंदर की जो बातें हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्लियर। अब एरिया का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है कि एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर। एरिया को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, स्क्वायर में मेजर किया जाता है। यानी एरिया का जो यूनिट होता है
वो स्क्वायर होता है। अब कहने का मतलब अगर मान लीजिए मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा यूनिट होता है किसका, एरिया का होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा